अगर अभी आप दुखी महसूस कर रहे हो, खुद को लाचार, बेबस, एक हारा हुआ इंसान समझ रहे हो, और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो सिर्फ थोड़ी देर इस वीडियो को ध्यान से देखो। यह वीडियो आपको जोश से भर देगी और आपको फिर से चार्ज कर देगी। नॉर्मल स्कूल का एक इंट्रोवर्ट लड़का, जिसे क्लास में सब बेवकूफ़ कहते थे, जिसे 5 साल की उम्र में ही गहरी चोट का सामना करना पड़ा। इस दुर्घटना के बाद इसको सीखने और याद रखने में गंभीर समस्याएं आने लगी। 3 साल मेहनत करके जब कैलिफोर्निया जाकर तेज स्पीड से पढ़ना सीखा, तो वापस आते समय सीढ़ियों से गिरने के कारण फिर से उसके दिमाग के दूसरे हिस्से में वही चोट लगी, जिससे उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। जिसे अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ केवल नाकामयाबी और अंधेरा दिखाई दे रहा था, पर उसी लड़के ने हार मानने की बजाय उसने दिन रात सेल्फ स्टडी की और प्रयोग के माध्यम से अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेंड किया कि आज जिम क्विक एक बेस्ट सेलिंग लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया के बहुत बड़े ब्रेन कोच बन चुके हैं, जिसे स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी थी, जो अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाता था, जिसे हकलाने की समस्या थी। एक्टिंग और कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने से पहले ही उसे कई बार रिजेक्ट किया गया। फिर 2011 में उसे एक कार एक्सीडेंट की दुर्घटना के कारण खुद को और अपनी कार का भारी नुकसान झेलना पड़ा। जिंदगी के मुश्किल पड़ाव में जब सपोर्ट की जरूरत थी, तब साथ देने की बजाय उनकी वाइफ ने भी उन्हें तलाक दे दिया। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद रोवन एटकिंसन ने इंडस्ट्री में अपने यूनिक टैलेंट और हिम्मत से अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। पहले माँ की मृत्यु हुई, फिर 1992 में एक पुर्तगाली पत्रकार से उनकी शादी हुई, लेकिन 1 साल बाद ही तलाक भी हो गया, और तलाक के बाद वह बेघर भी हो गई। अपनी नवजात बेटी के साथ वो अकेले रहती थी, पर इनकी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन्स को कई बार पब्लिशर्स द्वारा रिजेक्ट किया गया। लेकिन आज जेके रोलिंग और उनकी हैरी पॉटर न केवल शानदार साबित हुई, बल्कि इसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल डाला। बचपन में ही बड़े भाई का निधन हो गया, जिससे इनके परिवार पर भारी मेंटली और इमोशनली प्रभाव पड़ा, जिसे अपने आविष्कार के सफ़र के दौरान कई बार आर्थिक तंगी का सामना किया और अपने कई ज़रूरी आविष्कारों को फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना ही पूरा किया। एडिसन ने उनके एसी प्रणाली को बदनाम करने की भी कोशिश की। उन्होंने कई आविष्कार किए जिनका क्रेडिट भी उन्हें नहीं मिला। उनके कई पेटेंट्स को अन्य वैज्ञानिकों ने अपने नाम कर लिया, जिससे उनको मानसिक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद टेस्ला ने अपने आविष्कारों और विज्ञान के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा को बनाए रखा। उनके आविष्कार और योगदान आज भी विज्ञान और तकनीक की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक 14 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और जन्म होते ही उसके बच्चे की भी मौत हो गई। कुछ साल बाद फिर से उसके साथ सेक्सुअली बैड बिहेवियर किया गया। वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी और लोगों के घर जाकर मेड की नौकरी करती थी। ओफ्रा विनफ्रे ने हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ इन सभी चुनौतियों का सामना किया और एक महान सफलता प्राप्त की। किशोरावस्था में ही इमेजिनेशन और अच्छे विचारों की कमी के कारण उन्हें काम से निकाल दिया गया। इन्होंने अपने पहले एनिमेशन स्टूडियो लॉगग्राम की स्थापना की, लेकिन यह स्टूडियो कई दिक्कतों के कारण बंद हो गया और इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। इन्होंने ऑसवाल्ड द लकी रैबिट को बनाया, जो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने सभी राइट छीनकर अपने नाम कर लिए और उनको बिना किसी कैरेक्टर और स्टाफ के छोड़ दिया। जब मिकी माउस लॉन्च हुआ, तो उन्हें उसे बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने में भी परेशानी हुई। कई स्टूडियो ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें निवेश करने से भी हिचकिचा रहे थे और इनके प्रोजेक्ट को यूजलेस मान रहे थे। लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद वॉल्ट डिज्नी ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने में सफल रहे। वह आदमी जिसकी गरीबी के दिनों में उसकी वाइफ ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर तक नहीं था, जिसने अपने छोटे बच्चे के साथ कई रातें पब्लिक टॉयलेट में गुजारी, जो बच्चे के सोने के बाद टॉयलेट में जाकर सोता और उसके जागने से पहले ही उसे लेकर वहां से निकल आता, ताकि वो गरीबी वाली बुरी रातें उस बच्चे के दिमाग में न बस जाएं। वही क्रिस गार्डनर आज एक बड़ी $1 बिलियन कंपनी के मालिक हैं, जिनके ऊपर यह फिल्म भी बनी है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियाँ सुन सकें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किसकी कहानी प्रेरित लगी। धन्यवाद।